साल 1957 कल्ट क्लासिक फिल्म आई थी मदर इंडिया। डायरेक्ट किया था महबूब खान ने। इस फिल्म में एक परिवार साहूकार से लिए कर्ज के बोझ तले इस कदर दब जाता है कि ब्याज चुकाते चुकाते सब बर्बाद हो जाता है। साहूकार राधा के सोने के कंगन रख लेता है, जिसे फिल्म के अंत में डाकू बना बिरजू, जो कि राधा का बेटा है, वो साहूकार सुखीलाल को मार कर वापस लेता है। फिल्म 1957 में आई थी और अब माँ के कंगन काफी घिसे हुए एलिमेंट बन चुके हैं, लेकिन आज भी लोग सोने के बदले लोन लेते हैं, जैसे हमारी काल्पनिक सुनीता देवी। सुनीता देवी एक गांव में रहती हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उनके घर का बजट गड़बड़ा गया है। घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सुनीता देवी अपनी शादी के गहने लेकर साहूकार के पास गई। साहूकार ने मोटे ब्याज पर उन्हें पैसे दे दिए। उनके सोने के गहने गिरवी रख लिए। अगर सुनीता देवी साहूकार के पैसे वापस नहीं कर पाई तो उनके गहने साहूकार के पास ही रह जाएंगे। गहने गिरवी रखने के बाद ब्याज पर पैसा लेकर जब वो लौट रही थीं तो रास्ते में उन्हें गांव का ही राजेश मिला। बातों बातों में उन्होंने पूरी बात राजेश को बता दी। राजेश ने सुनीता देवी को बताया कि अब तो बैंक भी सोने के गहने पर लोन देते हैं, वो भी कम ब्याज पर, और गहना भी सुरक्षित रहता है। लेकिन सुनीता देवी को नहीं पता कि बैंक सोने के गहने पर लोन कैसे देते हैं। सुनीता देवी की तरह और भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। आसान भाषा में आज हम जानेंगे कि सोने पर लोन कैसे मिलता है, कितना ले सकते हैं लोन, कितने समय के लिए ले सकते हैं, लोन नहीं चुकाने पर आपके गहने का बैंक क्या करेगा। ये सब समझेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों के सरपंच ने 6 अगस्त को गोल्ड लोन से जुड़ा एक ऐलान किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब बैंक सोने के गहने पर 90% तक लोन दे सकते हैं। 31 मार्च 2021 तक ये नया नियम लागू रहेगा। इस ऐलान से पहले ये सीमा 75% थी, यानी बैंक सोने की मार्केट वैल्यू का अब 90% तक लोन देंगे। उदाहरण के लिए अगर सुनीता देवी के सोने की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है तो बैंक उन्हें 90,000 तक लोन दे सकता है। बैंकों के अलावा एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या इंस्टीट्यूशन जैसे मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस जैसी संस्थाएं भी गोल्ड लोन देती हैं। हालांकि आरबीआई का 90% वाला ऐलान एनबीएफसी पर लागू नहीं होगा। तो सुनीता देवी बैंक से लोन कैसे ले सकती हैं? सुनीता देवी के पास सोने के गहने हैं जो उन्होंने अपनी शादी के मौके पर बनवाए थे। उन्होंने क्या, उनकी मां ने बनवाए थे। उस गहने को लेकर लोन के लिए अगर वो बैंक के पास जाती हैं तो बैंक सबसे पहले ये देखेगा कि सुनीता देवी के पास जो सोने के गहने हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। बैंक के पास वैल्यूअर होते हैं। वैल्यूअर मतलब वो लोग जो ये बताते हैं कि सोना कितना सोना है, सोने की करंट वैल्यू कितनी है, सोने के गहने कितने कैरेट के हैं। कैरेट यानी जिससे सोने की शुद्धता मापी जाती है। ये भी बता दें कि 10 कैरेट को सबसे छोटी इकाई माना जाता है और 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। लेकिन 24 कैरेट से गहने नहीं बनते। गहने बनाने के लिए दूसरे मेटल मिलाए जाते हैं क्योंकि सोना बहुत सॉफ्ट होता है। अमूमन लोग 22 कैरेट और 18 कैरेट के गहने बनवाते हैं। ये पता करने के बाद कि सुनीता देवी के सोने के गहनों की मार्केट वैल्यू कितनी है, बैंक उस हिसाब से उन्हें लोन देगा। एक और बात है, मान लीजिए कि सुनीता के गहने 22 कैरेट के हैं लेकिन बैंक ने 20 कैरेट का भाव लगाया है लोन देने के लिए। ऐसे में सुनीता के गहने की वैल्यू 20 कैरेट में मापी जाएगी। बैंक उसी हिसाब से गोल्ड लोन देगा। अब आइए एक समस्या। सुनीता की शादी के समय उनकी मां ने गहने बनवाए थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुनीता के पास गहने तो है लेकिन उसका कोई बिल नहीं है। क्या सुनीता को लोन मिल सकता है? ये जानने के लिए हमने एक बैंक के मैनेजर से बात की। उन्होंने बताया कि पहली बात ये कि जो व्यक्ति उस गहने पर लोन लेना चाहता है उसे ये साबित करना होगा कि गहने उसी के हैं। बैंक जब ये पक्का कर लेगा कि हाँ गहने उसी के हैं तो फिर उसकी वैल्यू तय करने के बाद लोन देगा। मगर सुनीता देवी के पास गहने हैं, बिल नहीं। ऐसी स्थिति में गहने का बिल नहीं होने पर भी बैंक उन्हें गोल्ड लोन कैसे देगा? उसके लिए सुनीता देवी का उस बैंक में खाता होना चाहिए जिस बैंक से वो लोन लेना चाहती है। इसके बाद केवाईसी यानी नो योर कस्टमर वाला फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। इन सब के बाद सुनीता को गोल्ड लोन वाला फॉर्म भरना होगा। लोन का प्रोसेस 1 या 2 दिन में पूरा हो जाता है। कई मामलों में सेम डे भी लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है खाते में। तो कितने लाख तक का लोन मिल सकता है? ये सोने की मार्केट वैल्यू के हिसाब से तय होता है। इसके अलावा लोन देने वाले बैंक और दूसरी संस्थाओं पर निर्भर करता है कि वो कितना लोन देती है। आमतौर पर 10,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन मिलता है, जबकि कुछ संस्थाएं करोड़ों रुपए तक के लोन देती हैं। अब लोन है तो चुकाना भी पड़ेगा। लोन चुकाने का क्या सीन है?
हर बैंक का अलग अलग सीन है, लेकिन सामान्य तौर पर 1 साल के लिए लोन दिया जाता है जो आगे रिन्यू किया जा सकता है। अधिकतम 36 महीने यानी 3 साल तक के लिए लोन लिया जा सकता है। लोन लेने वाला एक बार में लोन चुका सकता है, नहीं तो हर महीने की EMI बंधवा सकता है। ब्याज कितना देना पड़ता है? गोल्ड लोन यानी सोने के लोन पर ब्याज अलग अलग होता है। सरकारी बैंक SBI की बात करें तो 7 से 7.5% तक सालाना ब्याज लगता है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 8.6 से 9.15% सालाना ब्याज देना होता है। अन्य बैंकों के अलग अलग रेट हैं जो 7 से लेकर 15% तक वेरी करते हैं। अच्छा, अब सुनीता देवी लोन नहीं चुका पाई तो गहने का क्या होगा? ये जानने के लिए हमने एक बैंक के मैनेजर से बात की। उन्होंने बताया कि अगर आपने 1 साल तक के लिए लोन लिया है और आप हर महीने EMI भर रहे हैं, लेकिन कुछ महीने भरने के बाद आपने EMI नहीं भरी, सबसे पहले तो बैंक आपको नोटिस देगा, फिर रिमाइंडर भेजेगा कि चुकाइए। लेकिन फिर भी आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आपके गहने बेच सकता है। गहने बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे चुकेंगी लोन की मूल और ब्याज की बची हुई रकम। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। और अगर सुनीता देवी की अचानक मौत हो गई तो? अरे सेंटी मत होइए, किरदार काल्पनिक है और सवाल काफी प्रैक्टिकल है। कोई भी लोन लेते समय एक नॉमिनी का नाम देना पड़ता है। लोन लेने वाले की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को लोन चुकाना होगा। अगर नॉमिनी नहीं है तो उस व्यक्ति के जो भी लीगल वारिस हैं वो लोन अमाउंट चुकाने के बाद गोल्ड वापस ले सकते हैं। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि सोने की कीमत रोज घटती बढ़ती रहती है। ऐसे में बैंक रोज के हिसाब से चीजें तय नहीं कर सकते। बैंक के लिए रोज का कोटेशन लेना मुश्किल काम है। ऐसे में वो एक मोटा मोटी अनुमान लगाते हैं कि किस सीजन में गोल्ड का रेट क्या रहेगा। उस हिसाब से सोने के गहने की वैल्यू तय करते हैं। आमतौर पर सोना गिरवी रखकर लोन लेना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे कल्चर में गहनों को महिलाओं की इज्जत और परिवार की नाक के साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन सैकड़ों साल से लोग गोल्ड एक्सचेंज करते आए हैं, आगे भी करते आएंगे, और हम लेकर आते रहेंगे इससे जुड़ी जानकारियां, जैसे ये वाली जानकारी लेकर आए थे डेविड। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।